हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। और ये हमारी दूसरी एक वीडियो है जिसपे हम एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, तकरीबन 1 घंटे की थी वो, जिसपे हमने बात की थी कि कोई भी प्रोजेक्ट का, जो वाईफाई प्रोजेक्ट का एग्जांपल लिया था हमने, जो इम्प्लीमेंट करते हैं या डिजाइन करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या फेजेस आते हैं और किन फेजेस में क्या क्या काम होता है। लाइक पहले डिजाइनिंग करनी, रिक्वायरमेंट समझनी, एचएलडी बनानी, एलएलडी बनानी, पोस्ट करना और साइड सर्वे, ऑल दिस थिंग्स। तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। काफी अच्छी वीडियो है। कोशिश की है मैंने बनाने की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक लैन और डब्ल्यू लैन नेटवर्क को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हम इसको एक पैकेट ट्रेसर पे देखेंगे तो शायद उतने सारे फीचर्स ना दिखा पाऊं, तो मैं जस्ट बेसिक एक आपको सिनेरियो बता के दिखाऊंगा कि कैसे हम एक वाईफाई नेटवर्क बना सकते हैं नेटवर्क को। ये बहुत बेसिक सिंपल है, क्योंकि कोई भी नेटवर्क होता है वो डिपेंड्स करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से ही नेटवर्क डिजाइन होता है। और हर क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर प्रोजेक्ट में अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर पहले हम समझेंगे कि ये डायग्राम क्या है, फिर हम समझेंगे कि कहाँ किस डिवाइसेस पे हम क्या क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे हमारे पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, रिचेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही, क्या रिजल्ट आता है। तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आप एक टोपोलॉजी देख रहे हो। यहाँ पर मैंने एक टोपोलॉजी बनाई है जिसको हम पैकेट ट्रेसर में इम्प्लीमेंट करेंगे। पर अगर आप देखें तो पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन, पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि ये टोपोलॉजी है क्या, और इस टोपोलॉजी में हम क्या क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं और क्या क्या टेस्टिंग करने वाले हैं, फिर आगे हम उसकी टेस्टिंग में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट समझते हैं। एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें उसको, क्लाइंट को एक वायरलेस नेटवर्क इम्प्लीमेंट करवाना है, और फ्लैश फ्रेश साइट साइट है, उस पर कोई लैन नहीं है, कोई अभी नई बिल्डिंग बन रही है। तो हमें सबसे पहले हमें एक लैन बनाना होगा, क्योंकि लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के ऊपर ही आपका डब्ल्यू लैन बनता है। डब्ल्यू लैन मतलब वायरलेस लैन। ठीक है। वायरल कोई भी नेटवर्क आप बना रहे हो, हर नेटवर्क के लिए बेसिक आपका जो इंफ्रा है, वो बेसिक नेटवर्क आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जरूरी होता है। उसके बाद ही आपका आगे के नेटवर्क इंप्लीमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने लैन लैन हम बनाएंगे, डब्ल्यू एन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमने उनसे एक आईपी स्कीमा लेना है। ठीक है। यहाँ पर एक आईपी स्कीमा है, हम आईपी स्कीम नीचे अभी लिखेंगे, हम देखेंगे कैसे आईपी स्कीमा है। तीसरी चीज हमारी होगी वीलैन। वीलैन कौन सी होती है, और हमारा सेटअप क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट मतलब यूजर यूजर लेवल रिक्वायरमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने सेटअप क्या बनाया है, देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हो एक आईएसपी क्लाउड है। तो आईएसपी क्लाउड को मैंने एज ए इंटरनेट माना है, इसको मैं मानता हूँ कि ये मेरा इंटरनेट है। और इंटरनेट के लिए मैंने यहाँ पर एक लूप बैक आईपी एड्रेस बनाया है। तो इसको हम एज ए इंटरनेट आईपी एड्रेस मानेंगे कि मेरा इंटरनेट का आईपी है। हम्म। फिर यहाँ पर मेरा ये लैन का सेगमेंट आ गया। इसको मैं एज ए लैन सेगमेंट मान रहा हूँ। ये इंटरनेट राउटर मेरा, ये एक स्विच लगाया मैंने यहाँ पर, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन, या वैसे तो आइडली सिनेरियो में यहाँ पर आईएसपी क्लाउड होता है, फिर इंटरनेट राउटर है, फिर यहाँ पर एक फायरवॉल भी होता है। उस फायरवॉल के बाद आपका कोर स्विच होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है, फिर एक्सेस। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है। ठीक है। ये स्विच है। अब इस स्विच के ऊपर मैंने क्या क्या कनेक्टेड किया है, एक मैंने आईपी एड्रेस को दे दिया, क्योंकि हम पैकेट ट्रेसर है, हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। मैंने उसको विलन 40 में डाला है, इसको मैंने विलन को आईपी दी है। ये मेरा एक डब्ल्यूएलसी मैंने यहाँ पर लगाया है, जो मिलन 30 में है। उसके ऊपर एक मैंने वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश की है।
इधर मेरा एक सर्वर है, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट नेटवर्क है, तो सर्वर्स वगैरह हमें एक्सेस करने पड़ेंगे। सर्वर्स है, उसको मैंने विलन 50 में रखा है। ये मेरा एक एक्सेस पॉइंट लगाने की कोशिश की है मैंने, जो कि पैकेट ट्रेसर में उतना काम होता नहीं है, बट मैं आपको जस्ट कनेक्ट करके दिखा दूंगा बस। नीचे ये मेरे पीओई स्विच है, जिसको मैं एक्सेस स्विच मान रहा हूँ। ये मेरे सारे पोर्ट जो है ट्रंक है। इससे मेरी जो यहाँ पे जो लैन मेरा नेटवर्क चल रहा है, वो विलन 10 और विलन 20 चल रहा है। सारे पोर्ट में ट्रंक है। तो यहाँ पर हम दो चीज, यहाँ पर हमारी एक्चुअली तीन पर्पस फुलफिल होंगे। पहला लैन, दूसरा हम बोल सकते हैं इंटरनेट, और तीसरा वाईफाई। ठीक है। इन लैन में हम क्या देखेंगे, वीलैन कैसे काम करती है, इंटर वीलैन, और मेरा एसटीपी कैसे काम करता है, स्पैनिंग ट्री। इस पे हम देखेंगे इंटर वीलैन कम्युनिकेशन कैसे होता है। इस पे हम देखेंगे डब्ल्यू लैन कैसे काम करता है। ठीक है, तीन चीज हमें इस पे चेक करेंगे। ठीक है। तो हम एक बार आईपी स्कीमा मान लेते हैं। जो मेरा इंटरनेट का आईपी स्कीमा है, उसका सबनेट क्या है मेरा, उसका सबनेट है मेरा 50.1.1.0/24। जो मेरा लैन का तरफ, जो मेरा इंटरनेट से लैन की तरफ सेगमेंट आ रहा है, वो आ रहा है मेरा 192.168.10.0.24। उसके बाद जो मेरा डब्लू लैन का सेगमेंट है, वो है मेरा 192.168.1.0.24। उसके बाद जो मेरा सर्वर लैन है, सर्वर की तरफ मेरे सबनेट जा रहा है, वो जा रहा है 40.1.1.1/24। फिर मेरा लैन सेगमेंट है, ये मेरा मतलब ये भी लैन है, बट टुवर्ड्स मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लैन है। ये मेरा जो लोकल लैन है, उसकी तरफ जो मेरा सबनेट जा रहा है, वो जा रहा है 10.1.1.0/24 और 20.1.1.0/24। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये जो मेरा इंटरनेट वाला है, ये मेरा जा रहा है विलैन 40। ये मेरा जा रहा है, यहाँ बात विलैन 40 में, ये जो 50 वाला विलैन 40 में नहीं है, सॉरी, मतलब ये मेरा जो ये वाला है, जिसको बोलते हैं राउटर से जो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ रहा है। डब्ल्यू लैन का जो मेरा है, ये मेरा है विलैन 30 में। सर्वर मेरा है विलैन 50 में। लैन जो है, ये दोनों है मेरे विलैन विलैन 10, और ये है विलैन 20 में। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने पहले आपको पिछली वीडियो अगर में देखोगे, तो मैंने उसमें बताया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो पहले हमने अपना आईपी स्कीमा ले लिया, अपनी हमने विलेन यहाँ पर हमने ले ली है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको पैकेट ट्रेसर पे लेके जा रहा हूँ। अभी पैकेट ट्रेसर पे हम सीधा इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा इसमें दो तीन चीजें हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहला टेस्ट, हम एक लैन नेटवर्क बनाएंगे। लैन नेटवर्क हम कनेक्ट करेंगे, ये मेरा एक्सेस स्विच है, ये भी मेरा एक्सेस स्विच है। दो लैपटॉप यहाँ लगाएंगे, दो लैपटॉप मैं यहाँ लगा के दिखाऊंगा आपको। इन दोनों का आईपी एड्रेस अलग होगा, इनका आईपी एड्रेस अलग होगा। यहाँ पर मैं इनको ट्रंक ट्रंक में रखूंगा। उसके बाद पहले हम टेस्टिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टेस्टिंग में हम जो करने वाले हैं, पहली टेस्टिंग हमारी क्या होगी, इंट्रा विलन कम्युनिकेशन। इंट्रा विलन कम्युनिकेशन। ठीक है। दूसरी टेस्टिंग हमारे वाली होने वाली है इंटर विलन कम्युनिकेशन। तीसरी एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारा होने वाला है डब्लू लैन, डब्लू लैन की टेस्टिंग। तो हम ये सारी चीज उसमें देखेंगे, कैसे मेरा इंट्राविलन काम करता है, कैसे इंटरविलन काम करता है, लैन पे कैसे काम होता है, और इंटरविलन कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो ये सब चीज हम एक बार चेक करेंगे। और फिर हमें राउटर क्यों चाहिए, L3 स्विच क्यों चाहिए, इसमें वो चीज भी हम कवर करेंगे। क्योंकि मेरा जो L2 स्विच है, वो राउटिंग नहीं कर सकता, इसलिए वो सिर्फ इंट्रा विलन कम्युनिकेशन करेगा। तो ये चीज हम इस सिनेरियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने पैकेट ट्रेसर पे। तो एक बार हम नजर मार लेते हैं अपनी जो आईपी स्कीमा और अपने नेटवर्क डायग्राम पे।
तो ये हमारे नेटवर्क डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमें दो पीओ स्विच चाहिए। दो पीओ स्विच तो नहीं है पैकेट ट्रेसर, बट दो एल टू स्विच मान लेते हैं, दो एल टू स्विच चाहिए, हमें और हमें लैपटॉप चाहिए। तो हम आ जाते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे। यहाँ पर हम ले लेते हैं दो स्विच, एक और ये दो। ठीक है, ये दो स्विच ले लेते हैं यहाँ पर हम। उसके बाद हम लेते हैं दो लैपटॉप ऐसे, और ये लैपटॉप आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा लैपटॉप हो गया, यहाँ पे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो ये दो दो मेरे दो दो लैपटॉप इधर हो गए, दो लैपटॉप इधर हो गए। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये मेरा ये जो ऑप्शन है ये ऑटो कनेक्ट कर देता है, ऑटो डिटेक्ट कर देता है कि कौन सा पोर्ट है और क्या है। तो ये अच्छा फीचर है इसमें, पोर्ट नंबर वगैरह ऑटो डिटेक्ट कर लेता है ये। तो ये फीचर अच्छा लगता है मेरे को, ऑल्दो हम मैन्युअली भी डाल सकते हैं इसमें इंफॉर्मेशन, बट ठीक है ये हमें देते हैं इन्फॉर्मेशन तो। ओके, और एक हमें कनेक्शन चाहिए इन दोनों स्विच के बीच में। ओके, तो अब हमें यहाँ पर एक विलन बनाएंगे, विलन 10 और 20। यहाँ पर एक विलन बनाएंगे, विलन 10 और 20। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं, स्विच बूट हो चुका है, इनेबल करेंगे कॉन्फ़िग टी। ठीक है, विलन 10 सॉरी विलन 10 बना दी हमने, एग्जिट कर देंगे। विलन 20 बना दी, एग्जिट कर देंगे। ये बार इनको इंटरफेस विलन भी कर देंगे, तो ये थोड़ा सा अप आ जाएंगी। इंटरफेस 10, एग्जिट, इंटरफेस विलन 20। ठीक है, अब ये हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, ये मेरा पोर्ट अप आ गया है। अब हमें फास्ट ये जो पोर्ट्स हैं इनको हमें विलन में डालने हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी मतलब कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को मैं डाल देता हूँ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10। ठीक है, नो शट, एग्जिट कर देता हूँ। इंटरफेस फास्ट 0/2। ठीक है, इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20, नो शट। उसके बाद आ गया मेरा, उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इंटरफेस फास्ट 0/3, इसको मैं डाल दूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, अब तो आ ही गया है, तो अब ये मेरी चीज यहाँ पर ये हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं जाऊंगा इस वाले स्विच पे, सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। ये मेरा बूट हो चुका है, यहाँ पर जाइए कॉन्फ़िग टी में जाऊंगा मैं। ठीक है, इस पे मैं विलेन, इस पे क्लिक करूंगा मैं, विलेन विलेन 20, विलेन 10, विलेन 20। देन यहाँ पर इंटरफेस विलेन 10, एग्जिट, इंटरफेस विलेन 20। ये मेरा आप आ गया। ठीक है, अब जाऊंगा इंटरफेस 0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10, एग्जिट, इंटरफेस फास्ट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन, ओह सॉरी ये ज्यादा हो गया, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20, नो शट। ठीक है, उसके बाद जाऊंगा मैं इंटरफेस पर एग्जिट करके, इंटरफेस फास्ट 0/3, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, नो शट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारे कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गई है। मैं एक बार शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं। तो मेरे तीनों पोर्ट अप है, दोनों विलेन अप है। इस पे भी देख लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तीनों पोर्ट अप है, विलेन अप है। एक बार शो रन करके देख लेते हैं। शो रन में मेरा ये मेरा कॉन्फ़िगर है, तीनों पे कॉन्फ़िगर हो। ओके, देखिए ये मैं बेसिक कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसमें आप सोचोगे कि मैं बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ, होस्ट नेम वगैरह ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो मैं उस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हमें ये मेरी विलेंस बन गई। अब हम यहाँ जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, उसके आईपी पे जाते हैं, हम यहाँ पर डाल देते हैं 10.1.1.4, सॉरी
10.1.1.4 55.0 10.1.1.1 ठीक है। ये हो गया मेरा। इस पे जाऊंगा, डेस्कटॉप आईपी इसको मैं डाल देता हूँ 20.1.1.4 255.255.255.0 20.1.1.1 ठीक है। मैं सेम इस पे जाऊंगा, डेस्कटॉप, यहाँ पर हम आईपी डाल देते हैं 10.1.1.5 255.255.255.0 10.1.1.1 गेटवे मेरा सेम रहेगा दोनों भी लेंस का। दोनों दोनों मतलब चारों पीसीस के लिए दोनों 10 की बिलियन के लिए सेम गेटवे, 20 बिलियन के लिए सेम गेटवे। मेरा 20 था 2115 255.255.255.0 20.1.1.1 तो अब ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो अब हम इस पे क्या टेस्ट करेंगे, अब हम करेंगे इसको टेस्टिंग, सॉरी। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा ये विलन था, ये 1020 में डाल दिया, 1020 में डाल दिया, दो लैपटॉप लगा दिए। ये मेरा स्विच है, ये आपस में ट्रंक पोर्ट बना हुआ है। तो ये सिनेरियो हम अभी टेस्ट करेंगे कि मेरा इस पे क्या आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, अब हम इसमें जब मैं जाऊंगा, इस पे आता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, सॉरी, मैं आपको एक बार इसकी आईपी कॉन्फ़िग दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको पिंग करके देखते हैं। पहले मेरे गेटवे 1.1.1 पिंग हो रहा है क्या, आपको फिर क्या लगता है पिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक हमने L3 विलन नहीं बनाई है कहीं भी। अभी तक हम जो विलन बनाई है वो L2 विलन है। हमने अभी इंटरफेस को, किसी भी इंटरफेस विलन को आईपी नहीं दिया है। हमने सिर्फ गेटवे डाला है क्योंकि हम अभी बनाएंगे, इसलिए हमने पहले इंटरफेस पे गेटवे डाल दिया। बट क्योंकि आईपी एग्जिट नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी L3 विलन नहीं बनाई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम पिंग करके देखेंगे 10.1.1.5 को। पिंग हो रहा है पिंग। ओके, लेट चेक पिंग 20.1.1.4 नहीं होगा। ठीक, सेम चीज हम 5 करके देख लेते हैं, नहीं होगा। ठीक है, यह चीज हम इस पे आते हैं, यहाँ पर जाता हूँ मैं, उसको एक बार आपको आईपी कॉन्फ़िग दिखा देता हूँ इसकी कॉन्फ़िग। ये मेरे बेस 20.21.4 है। मैं पिंग करूंगा 10.1.1.4 को, नहीं पिंग होगा। 5 को पिंग करूंगा, नहीं पिंग होगा। प्री अप मैं करूंगा 20.1.1.5 को, पिंग होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिमुलेशन दिखा देता हूँ कि कैसे कैप्चर होता है। देखिए, देखिए पैकेट जा रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा से आपको पिंग करके दिखा देता हूँ। ये मेरा 20, मैं इस वाले पीसी पे हूँ, उससे मैंने ट्रैफिक भेजा। देखिए ट्रैफिक यहाँ आया, इस पे गया, इससे इस पे आया, और इससे इस पे चला गया, इससे वापस आया, इससे इस पे आया, इससे एक्नॉलेजमेंट आया। मैं देखिए पिंग, एक पिंग आ गया। ठीक, और फिर से इस पे जाएगा, ये पैकेट भेजेगा, ये पैकेट बनाएगा। ठीक है, अब इस मेरा पिंग अभी रेडी कर रहा है। ठीक है? अब ये पिंग गया, इस पे मेरा एक्नॉलेजमेंट आया, दूसरा दूसरा पिंग आ जाएगा। तो ये पिंग का सिस्टम होता है। ये क्योंकि पिंग जो है मेरा टीसीपी है, इसलिए वो एक्नॉलेजमेंट आती है तो उसको पिंग करता है। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने पहले किया था 10.1.1.4 करके देखते हैं। ठीक है, क्या होता है। यहाँ से पैकेट गया, यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे ढूंढ रहा है, क्योंकि वो जो पुराना पुराना पैकेट भी चल रहा है ना, तो वो साथ साथ में वो पैकेट भी चल रहा है। बट जैसे यहाँ पर आएगा, ये क्या होगा देखते हैं। अभी पैकेट भेज रहा है, अभी वो अभी अभी उसने जो पैकेट भेजा है वो ढूंढ रहा है अभी। स्विच अभी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब देखिए,
ठीक है। स्विच आपने देखा होगा, स्विच सबको ब्रॉडकास्ट करता है, जिस पैकेट से मंगाता है उसको छोड़ के बाकी सबको ब्रॉडकास्ट करता है। देखिए पैकेट ड्रॉप हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से मेरा L2 काम करता है। तो हम अब हमें क्या समझ में आया, लेयर टू जो स्विच होते हैं वो इंट्रा विलन तो काम कर सकते हैं, बट इंटर विलन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक। तो अब मैं अगर वापस अपने सिनेरियो में जाता हूँ, तो हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर ये टेस्टिंग करके देखी है, जिससे मुझे ये पता लग गया कि मेरा इंट्रा विलन तो बात हो सकती है, बट इंटर विलन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक L3 स्विच लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक L3 स्विच ले लेता हूँ, यहाँ पर ये मेरा L3 स्विच आ गया है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं इसकी कनेक्टिविटी बनाऊंगा, देखिए क्या होता है। अब ये स्विच मेरा बूट हो रहा है। ठीक है, बूट हो गया है। मैं अपने स्विच पे जाऊंगा, मैं आईपी स्कीमा चेक कर लेता हूँ एक बार। तो जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, उस पे मेरा 3 4 ये 2 पोर्ट बनेंगे, एक गीगाबिट राउटर से जाएगा। इधर मेरे ये चार, इसमें मेरे 4 ये विलन बनेंगे, इनके मुझे यहाँ गेटवे बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो उस पे जाते हैं हम। मैं अपने टोपोलॉजी पे जाता हूँ, स्विच पे जाता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िग टी। सबसे पहले मैं विलन बना लेता हूँ, विलन 10 एग्जिट। उसके बाद विलन 20 एग्जिट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं इंटरफेस विलन 3। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं L3 विलन बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 नो शट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉरी नो शट, कोई बात नहीं। इंटरफेस VLAN 20। ठीक है, आईपी एड्रेस 20.1.1.1 255.255.255.0 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर L3 विलन बना दिए मैंने यहाँ पर। अब हम जाते हैं शो आईपी फेस ब्रीफ में। देखिए क्या होता है, देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ में VLAN 10 और VLAN 20 मेरी डाउन है। ठीक है, स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल डाउन है। ठीक, स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल मेरा डाउन है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं वापस कॉन्फ़िग ट्री पे जाऊंगा। मैंने ये 3 को मैंने ट्रंक, यहाँ तो मैंने अभी इस 3 को ट्रंक बनाया था। ठीक ना, अब मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िग टी, मुझे ये दोनों पोर्ट जो हैं, ये दोनों पोर्ट भी ट्रंक बनाने हैं। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा इंटरफेस फास्ट 0/0 फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखिए क्या मैसेज दे रहा है, रिजेक्टेड एन इंटरफेस हुज ट्रंक एनकैप्सुलेशन ऑटो कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड टू ट्रंक मोड। ठीक है, हमें क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमें इसको इनकैप्सुलेशन देनी है। कैसे देंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब आ गया। ठीक है, सेम चीज मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2 के लिए भी करूंगा। ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट ट्रंक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखिए आपको अगर ये तो पता होगा कि ट्रंक के हमारे इनकैप्सुलेशन के 2 प्रोटोकॉल है, एक आईएसएल है और एक .1q है। आईएसएल सिस्को प्रोप्राइटरी है, .1q ओपन स्टैंडर्ड है, इसलिए वो .1q बोल रहा है, क्योंकि एक ओपन स्टैंडर्ड टाइप में हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। आईएसएल तो प्रोप्राइटरी है ही। अब वापिस से मैं जाता हूँ, आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ, क्या आउटपुट आता है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये क्या आता है, ओ सॉरी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अगर आपको कॉन्फ़िग टी पे करना है तो यहाँ डू लगा सकते हो, लेकिन पैकेट ट्रेसर पे डू लगा के काम नहीं चलता। ठीक, अब देखिए मेरा स्टेट प्रोटोकॉल भी अप आ गया यहाँ पर। अब मुझे ये पोर्ट भी ट्रंक बनाने हैं। कॉन्फ़िग इंटरफेस फास्ट जितने 0/4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखिए यहाँ पर इनकैप्सुलेशन नहीं मांगेगा, ये क्यों नहीं मांगेगा, क्योंकि वो L3 स्विच है, ये L2 स्विच है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है
कि वो मेरा L2 स्विच था, ये मेरा L3 स्विच है। 0/4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, नो शट, ठीक है। अब हमारा ये एक सेटअप रेडी हो गया है। अब आपने एक चीज नोटिस कीजिए, ये क्या हुआ है, पता करने की कोशिश करता हूँ, तो जूम कहाँ से होता है, ये जूम यहाँ से देखिए। एक चीज नोटिस की, देखिए ये पोर्ट यहाँ पर ये एम्बर क्यों हो रहा है यहाँ पर, किसको पता है तो मुझे कमेंट्स करना, ये एम्बर क्यों हो रहा है, चेक करें। ओके, चेक करते हैं। इस पे जाता हूं मैं, हम इसको शो स्पेन करके देखते हैं पर क्या बोलता है। ओके, ये मेरा ब्लॉक में है, क्यों ब्लॉक में है, देखिए दो जो मेरे पोर्ट है 2 और 4, ये मेरे विलेन को इसमें पीबीएसटी स्पैनिंग ट्री काम कर रही है, लूप अवॉइडेंस को करने के लिए इसने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। अब ये देखिए ये मेरा यहाँ पर क्या बोलता है, ये देखते हैं शो स्पैनिंग ट्री, क्या ये मेरा रूट है, एग्जैक्टली ये मेरा रूट बना लिया इसने, क्योंकि इसकी स्विच की प्रायोरिटी ज्यादा है, L3 है, ठीक है। तो अगर आपने जब भी देखा होगा, नोटिस किया होगा, और मैं बता भी देता हूँ आपको स्पैनिंग ट्री कैसे काम करता है। स्पैनिंग ट्री में जो भी पोर्ट होते हैं वो कभी भी ब्लॉक में नहीं होते, पहली चीज रूट के, रूट रूट ब्रिज के, जो भी मेरा रूट ब्रिज होगा, जो भी स्विच मेरा रूट है, उसके कोई भी पोर्ट ब्लॉकिंग में नहीं होते, कोई भी पोर्ट रूट पोर्ट नहीं होते, जो भी पोर्ट होते हैं वो डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरे बाकी स्विच होते हैं उनका उन पे स्पैनिंग ट्री चलाते हैं तो क्या होता है, जो रूट से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, जैसे 2.0.4 है, जो रूट से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उसको रूट रूट पोर्ट बोलते हैं, और जो अल्टरनेटिव पोर्ट पोर्ट होता है उनको डेजिग्नेटेड पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी 4, देखिए सबके तो ये विलन की बात चल रही है, तो इसलिए उसने क्या यहाँ पर इसने ब्लॉक कर दिया ये, ताकि मेरा लूप ना बने, ठीक है, क्या ना बने, लूप। तो यहाँ पर हमने तो एल जैसे तो ये स्विच पे रहा, यहाँ पे क्या, तो ये मेरा जो L3 स्विच है ये एज ए L3 तो काम कर ही कर रहा है, एज ए L2 भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी प्रूव होता है कि जो मेरा L3 स्विच है वो L3 के साथ साथ एज ए L2 भी काम करता है। ओके, तो यहाँ पर हमने दो चीज सीख ली, एक कि अगर मैं जो L2 सिनेरियो होता है उसमें मेरा इंट्रा विलन कम्युनिकेशन तो होती है लेकिन इंटर विलन कम्युनिकेशन नहीं होती। दूसरी चीज, अगर हम L3 स्विच लगा देते हैं तो वो मेरा स्पैनिंग ट्री भी काम करता है। अब हम एक चीज और करके देखते हैं, अभी मैंने अब आप कहोगे कि अभी तो हमने L3 स्विच लगा दिया और गेट विलन का आईपी भी डाल दिया, अब तो पिंग होना चाहिए, देखते हैं 10.1.1.1 पिंग हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। गेट क्यों क्यों पिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पूरा ट्रैफिक जा रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन क्या मेरा इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है, वो देखते हैं 20.1.1.4, ये क्यों नहीं हो रही, तो बता सकता है कि 20.1.1.4 मेरा पिंग क्यों नहीं हुआ, देखते हैं क्या पता हो जाए, वेट करते हैं, एक आरटीओ का और वेट करते हैं, अरे नहीं हुआ ये तो, क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकता है, मुझे प्लीज कमेंट्स करें कि ये सब क्यों होता है, ताकि बाकियों को भी पता लगे। क्योंकि अभी तक हमने L3 को ये नहीं बताया है कि तुझे एज ए L3 भी काम करना है, उसको कैसे पता लगेगा। अब मैं तो क्या बोलूंगा, आईपी राउटिंग, जैसी मैंने अब ये कमांड दिखाता हूं, देखो शो रन करके दिखाता हूं, ये आईपी आईपी राउटिंग, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है, पिंग हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको बताया कि तुझे एज ए L3 भी काम करना है, और L3 बताने के लिए कौन सी कमांड है, आईपी राउटिंग, जैसे मैंने आईपी राउटिंग कमांड डाली, इसके में राउटिंग की जो फीचर था वो इनेबल हो गया। फ्रेंड्स सॉरी, मुझे थोड़ा सा आज कोल्ड है, तो बट मैं नहीं चाहता कि आप तक वीडियोस लेट पहुंचे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बीच बीच में आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आई होप आप समझेंगे इस चीज को। तो जैसे ही मैंने आईपी राउटिंग किया, मेरा ये स्विच का IP3 जो L3 स्विच की जो फंक्शनैलिटी थी वो इनेबल हो गई है। चलो ये अच्छी चीज हो गई। इस पे हम राउटिंग भी करेंगे, ठीक है, इस पे हम ARP भी चलाएंगे। अभी तक हमने क्या देखा, अब हम फिर से समराइज करते हैं। देखिए, मेरा ये फंडा होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो स्टेप वाइज करो, बीच में चेक करते रहो। जैसे हम जब एग्जाम देते थे तो टीचर बोलता था कि क्वेश्चन पेपर में जब आप किसी भी चीज पे किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो बीच बीच में क्वेश्चन पढ़ते रहो, ताकि उससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि जो क्वेश्चन है और जो मैं आंसर लिख रहा हूँ वो मैं आउट ऑफ क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ। क्या जो आप लिख रहे हो वो उसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, पता लगे। हम ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे आया दिवाली का और हम लिख रहे हैं दशहरे का, तो हमें पढ़ते रहना है बीच बीच में। तो हमें देखना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरा हमने क्या देखा, मेरा इंट्रा विलन कम्युनिकेशन होता है L2 में। उसके बाद अगर मैं ऐसे अगर मैं अल्टरनेटिव पाथ लगाता हूँ तो स्पैनिंग ट्री में ब्लॉक हो जाता। उसके बाद हमने देखा कि मेरा जैसे L3 लगाऊंगा, मेरी आईपी राउटिंग इनेबल करूंगा तो मेरी L3 में इंटरविलन कम्युनिकेशन भी हो जाती है। अब हम जाते हैं वापस हमारे सिनेरियो में, जो मेरा सिनेरियो था। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब हमारा ये सिनेरियो पूरा हो गया, ठीक। ये वाला सिनेरियो जो था, मैं अगर पॉइंटर मिलेगा तो, पॉइंटर नहीं है यहाँ पर, बट मेरा जो ये सिनेरियो है यहाँ तक, ये सिनेरियो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे करेंगे फर्दर, राउटर लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है उस पे। आ जाते हैं वापस अपने राउटर पे, अच्छा टोपोलॉजी पे। यहाँ पर हमें अब एक राउटर लगाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि मेरा क्या होता है आगे इसमें। मैं यहाँ पर एक 1988 कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी राउटर ले लेते हैं, उसको कुछ नहीं पता है। अब मैंने इसको यहाँ पर ऐसे इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना इंटरनेट के लिए मैं यहाँ पर एक लूप बैक इंटरफेस बना दूंगा, ताकि उसको हम एज ए इंटरनेट का कनेक्शन कंसिडर कर लेंगे उसको, ठीक। एक बार मैं अपने सिनेरियो पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं राउटर जो आईएसपी क्लाउड देख रहे हो, यहाँ पर मैं एक लूप बैक आईपी बना दूंगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पे जाता हूँ तो मुझे क्या करना है, राउटर पे विलेन बनानी है, ये आईपी देना है मुझे इंटरफेस पे 192.168.10.1, ठीक है। चलिए हम ये राउटर पे आ जाते हैं। पहले इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको मैं नो कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ कॉन्फ़िग टी, ठीक है। इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस क्या मेरा 192.168.10.1, 255.255.0, नो शट, ठीक है। पेट आ गया, पोर्ट अप आ गया मेरा, ठीक है। इसी पे ही मैं अब एक इंटरफेस लूप बैक इंटरफेस भी बना देता हूँ। आईपी एड्रेस क्या था मेरा, 50.1.1.1, सॉरी 50.1.1.1, 255.255.255, ये मेरा स्लैश का ही बनता है, ठीक है। तो इसको मैं लेता हूँ नो शट। तो ये दोनों मेरे इंटरफेस बन चुके हैं। देखिए मेरा यहाँ पर ये इंटरफेस भी आप है और मेरा लूप बैक इंटरफेस भी आप आ गया है, ठीक है। इस पे मैंने आईपी पढ़ गया, ये मेरा आईपी पढ़ गया। हमारा आईपी दोबारा चेक कर लेते हैं कि आईपी क्या था मेरा लूप बैक का। इंटरफेस जाते हैं तो मेरा 50.1.1/24 नहीं है, सॉरी /32 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ तो मैंने आईपी डाल दिया, ये पोर्ट आप आ गया, बट इसको पिंग कैसे करेगा। जब मैंने आईपी डाल दिया यहाँ पर, लेकिन क्या अभी अगर मैं इसको देखूंगा तो क्या मेरा ये पिंग होगा, नहीं होगा ना। गेटवे ने बोल दिया डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल, क्योंकि इसका गेटवे ये है 20 है, नॉट नॉट रीचेबल बोल दिया। और इससे इससे करेंगे तो भी यही बोलेगा, इसका इसका गेटवे 20.1 है, तो 20 से रिप्लाई आ जाएगा कि भी डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल। क्यों 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 रीचेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक। तो अब हम अपने आईपी स्कीमा पे जाते हैं और ये मेरी विलन है, विलन 40, ठीक है। इसको हम विलन 40 क्रिएट करते हैं। नीचे भी आके देख लेता हूँ मैं, विलन 40 मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पे करनी है टुवर्ड्स राउटर की तरफ, तो मैं विलन 40 क्रिएट करता हूँ यहाँ पर एक, ठीक है। कॉन्फ़िग टी विलन 40 वापस आ जाता हूँ और उसके बाद इंटरफेस विलन 40 अब आ गई है। आईपी एड्रेस 192.168.10.2,
255.255.255.255.0 नो शर्ट। ठीक है, तो क्या अभी मेरा पिंग होगा? देखते हैं। अभी भी डेस्टिनेशन अनरीचेबल बोल रहा है। तो क्यों अनरीचेबल बोल रहा है? क्योंकि मैंने अभी तक इस पोर्ट को तो बताया नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ से है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पे जाऊंगा, इंटरफेस फास्ट करना 0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 50। इसको आप आने देते हैं। देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं अभी। देखिए क्या आ रहा है इसमें। क्यों आ रहा है पता आपको? ये देखिए, जिसने टेक्निकली काम किया होगा वो फटाक से बता देगा कि क्या इशू आ रहा है। देखिए कैसे राउटिंग कैसे काम करती है। राउटिंग एक ऐसे तरह से काम करती है कि ये मेरा यूजर है। इसको ये तो पता है कि मुझे यहाँ मेरा गेटवे कौन सा है, इसका गेटवे कौन है, 10.1.1.1। ठीक है, 10.1.1 तक ये पहुंच रहा है, अपने गेटवे तक पहुंच रहा है। बट राउटर को मैंने अभी तक इस स्विच को ये नहीं बताया है कि 192.168.10 को जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा। मैंने इसको बताया नहीं अभी तक। मैंने इसको ये बताया कि तुम्हें खाली अपने डेस्क यहाँ पर गेटवे तक जाना है बस। तो इसको भी तो बताऊंगा ना कि भाई तेरे पास यहाँ तक है, यहाँ तक जाने, इसको पता है कि मैं यहाँ पर ही चल कर रहा हूँ। बट इसको ये नहीं पता है कि मुझे इस वाले रैप 10.1.1.4 को 192 से कैसे बात करवानी, नहीं पता है इसको अभी। आईपी राउटिंग इनेबल करने से राउटिंग इनेबल नहीं हो जाती है, वो राउटिंग की फंक्शनैलिटी फीचर इनेबल हो जाता है, ना कि वो राउटिंग करने लग जाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, देखना क्या होगा यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैंने आपको बोला था अगर याद हो कि हम यहाँ पर राउटिंग भी करेंगे, तो अब हमें राउटिंग करनी है। राउटर EIGRP 100, मतलब EIGRP ले तो उस पे भी चला सकते हो, रिप भी चला सकते हो, स्टैटिक भी यूज कर सकते हो, बट ठीक है कुछ भी चला लीजिए जो जो आपको कंफर्टेबल लगता है। तो नेटवर्क, अब मैं सबसे पहले मुझे अपना नेटवर्क इस पे एडवर्टाइजमेंट करवाना है। मेरे पास 10 का नेटवर्क है इस स्विच पे, मेरे पास 20 का नेटवर्क है इस स्विच पे। ओहो, ठीक है। और मेरे पास कितना नेटवर्क है, 192.168.10.0 का नेटवर्क है मेरे पास यहाँ। ठीक है, यही नेटवर्क है मेरे पास। अभी फिलहाल मैं इन्हीं 3 नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ शो आईपी राउट पे। क्या दिखाता है मेरे को, देखिए यहाँ पर डी का मतलब होता है EIGRP, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं डी। डी का मतलब होता है EIGRP, सी का मतलब होता है कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड। ठीक, तो ये बोल रहा है कि 10 जो है, ये 10 जो है ये सबनेट है। डी मेरा 10 का जो सबनेट है उस पर EIGRP चल रही है। ये 10.1.1/1 डायरेक्टली कनेक्टेड है डी पे, मेरा ये पूरी राउटिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। अब देखते हैं अब क्या होता है। विपिंग क्यों नहीं हो रहा है ये? क्योंकि जो काम हमने यहाँ पर किया है वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। इसको भी नहीं पता कि 10.1.1.4 क्या है, नहीं पता इसको अभी, हमने बताया नहीं। तो बताया, दिखाते हैं, देखिए आईपी शो आईपी राउट, इसके पास 50 का और 192.168 का ही रूट है, देखिए आप। इसके बाद 10 के रूट आ ही नहीं रहे। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें कॉन्फ़िग टी में जाऊंगा, राउटर EIGRP, सॉरी ये रिप चला दिया मैंने, EIG, अरे यार सॉरी यार, EIGRP 100। इसको भी मुझे बताना पड़ेगा कि तेरे पास किसका नेट है, 10.50.1.1.1 इसका नेटवर्क है, प्लस कौन सा नेटवर्क है, 192.168.10.0 का भी नेटवर्क है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप,
ये बोल रहा है, इसने एक नोटिफिकेशन भेजा ये 1000 ने, नेबर चेंज IP 1000 नेपर 192 192 10.2 कहाँ बनी थी? 10.2 कहाँ बना था? यहाँ पर गीगाबिट 0/0 से इज अप न्यू एजेंसी, नई उसने नई टेबल बनाई है। ठीक है, अब इसका IP राउटर देखते हैं। कोई बात नहीं, जब तक ये आता है मैं हम यहाँ पर करके देखते हैं अब क्या होगा। परफेक्ट, मेरा पिंग हो गया, मेरा इंटरनेट रीचेबल है। यहाँ से करके देखते हैं। मैं IP कॉन्फ़िग दिखाता हूँ पहले आपको कि इसकी इस पे क्या IP पड़ा हुआ है। ये मेरा 20.1.1 का है, मैं पिंग करता हूँ 50.1.1.1। परफेक्ट, मतलब क्या हुआ कि मेरा जो राउटर था उसका इंटरनेट लूप बैक इंटरफेस, जो मेरा राउटिंग, जो मेरे इंटरनेट आ रहा था, तो अगर मैं उसको इंटरनेट मांगता हूं तो मेरे यूजर को इंटरनेट यहाँ पर एक्सेसिबल है। अगर ये वापस आ गया होगा तो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो एक बार मैं अपने सिनेरियो पे वापस जाता हूँ। तो सिनेरियो के हिसाब से हमने यहाँ पर कर लिया, ये कर लिया, और मैं राउटर तक इसके लूप बैक इंटरफेस तक रीचेबल हो गया। तो मेरा मतलब क्या है कि यूजर जो है मेरा इंटरनेट एक्सेस कर चुका है। अब यहाँ पर ये तो हो गया एक जनरल सिनेरियो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सर्वर लगा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक, मैं बहुत एडवांस लेवल पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स आता है, एडवांस आता है, तो बेसिक तो आपको आता ही होगा। तो हम अब यहाँ पर एक हम सर्वर लगा देते हैं। मैं इसको एक सर्वर में, देखिए लिखा सर्वर, मैंने यहाँ पर एक सर्वर ले लिया। ठीक है, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ सर्वर की हमें लैन को, जब आप एक कॉर्पोरेट लैन में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरनेट एक्सेस करना होता है, आपको सर्वर्स भी एक्सेस करने होते हैं। सर्वर्स मतलब एप्लीकेशंस। आप कंपनी के लोकल एप्लीकेशन एक्सेस करते हो, मेल बॉक्स एक्सेस करते हो, आपके जो एप्लीकेशन चलते हैं आई टाइम भरने के लिए, अटेंडेंस के लिए, पेमेंट के लिए, कुछ भी चीजें होती हैं, क्लेम्स के लिए, तो वो आपको सर्वर्स एप्लीकेशन होते हैं, वो एक्सेस होते हैं। ठीक, तो हम अब यहाँ पर आ गए हम सर्वर में। अब हम अपने टॉप पे जाते हैं, वहां देखते हैं आईपी एड्रेस में। यहाँ पे ये मेरा सर्वर है, इसको आप पे मेरा आईपी देना मुझे 4.1.1.10/50/24 का विलन 50। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको पहले आईपी दे देता हूँ। आईपी में गया, यहाँ पर मैंने आईपी डाल दिया 40.1.1.10 255.255.255.0। गेट पे हो जाएगा इसका 2.1। ठीक है, ये एक आईपी डल गया। दोबारा देख लेते हैं, यही आईपी था 4.1.1.10/24। ठीक है, गेट पे हो गया मेरा 40.1.1.4। अब मुझे स्विच पे जाना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िग टीम में जाऊंगा, इंटरफेस विलन, कौन सी विलन थी मेरी? 50। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे विलन थी मेरी 50। ठीक है, अब मैं स्विच पे गया हुआ था, स्विच विलन 50 बनाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा, इंटरफेस विलन 50 जाऊंगा, इंटरफेस विलन 50, आईपी एड्रेस 40.1.1.1 255.255.255.0 नो कट। ठीक है, सेम चीज आपको याद हो, हमने यहाँ पर जो किया था, विलेन बना दी थी, पोर्ट को डालने से बाद ही पिंग हुआ था। सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। हम वापस जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 50, आप आ गई। ठीक है, एग्जिट। देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अलग सबनेट में है, अगर मैं इस पे जाता हूँ, पिंग करता हूँ, 40.1.1.1 करके देख लेता हूँ, पिंग हो रहा है। ठीक है, सेंड करता हूँ, वेट करते हैं, वेट करते हैं क्या आता है। क्यों नहीं आ रहा पिंग? सेम चीज हमने इसको बताया नहीं कि यहां तक पहुंचने के लिए क्या है। ये तो 42 तो कोई किसका खुद का आईपीएस से पिंग करवा दिया इसने, क्योंकि ये अंडर आईपी राउटिंग करवा रहा है, इंटर बिल्डिंग कम्युनिकेशन करवा रहा है। बट दूसरी जगह पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से हम कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 40.1.1.10
0 एंटर, वापस जाएंगे, फिर हम इस शख्स पे जाएंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। नाउ इट्स सिंगल। फ्रेंड ये चीज थोड़ा सा बेसिक में इसलिए आपको फोकस कर रहा हूँ, इस पे एक एक चीज आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि L2 और L3 में क्या डिफरेंस है। L2 में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बट पोर्ट का कनेक्टिविटी का बहुत ध्यान रखना है, वरना लूप बन जाता है। L3 में आपको राउटिंग का, पाथ का आपको पता होना चाहिए कि मेरा ट्रैफिक फ्लो कैसा है। अगर आपको ट्रैफिक फ्लो नहीं पता है, राउटिंग आप कभी नहीं कर पाओगे। डोंट फोकस ऑन द जस्ट कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे ही फोकस ना करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। उसके पोर्ट लेवल, ट्रैफिक लेवल, हार्डवेयर लेवल, ट्रैफिक कैसे फ्लो कर रहा है, मुझे एक सबनेट तक या एक हार्डवेयर तक या एक डिवाइस तक पहुंचने के लिए क्या रूट फॉलो करेगा, कैसे किसको क्या पता बताऊंगा कि कहां तक कहां जाना है, कहां पर कैसे जाना है, तभी हम आगे जाके उसको रीच आउट कर पाएंगे। ठीक। एक बार मैं इस पे भी चला जाता हूँ, इसको हमने शायद अभी तक छेड़ा नहीं, तो एक बार मैं इस पे जाता हूँ। मैं आपको वापस से एक बार ये इंटरनेट पिंग करवा देता हूँ, पिंग हो रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको ये 40 वाला पिंग करवा के देता हूँ। मेरा सर्वर भी पिंग होना चाहिए 40.1.1.10। सब मेरा पिंग हो रहा है, बहुत अच्छे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम एक WLC लगाएंगे। फाइनली हम WLC पे आ गए हैं। अब हम एक WLC लगाते हैं, ये राउटर मेरा WLC का है। इसको भी हम ऐसे ही कनेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं अपने वापस डायग्राम पे जाऊंगा। डायग्राम हमेशा देखते रहें, पहले पेपर पे बना लें रफ डायग्राम, जो भी सिनेरियो आपका एग्जैक्ट सिनेरियो बना लें, ताकि दिक्कत ना हो जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका विलन 30 बनाना है, मेरे को आईपी है 192.168.1.1। तो मैं पहले इस पे आता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िग टी विलन विलन 30 बना लेता हूँ, यहाँ पर विलन 30। अब मैं आता हूँ विलन इंटरफेस विलन 30, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, 255.255.255.0। नो शट। सेम चीज यहाँ पे भी करूंगा, इंटरफेस फास्ट, इंटरफेस 0/5, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, विलन विलन क्या थी, विलन 30, सॉरी विलन 30। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ। विलन 30 थी, 1.1/24 का था। यहाँ पर भी हम आ जाते हैं, विलन 30 था, 192 का मेरा WLC जाएगा, और ये 0/4 है। ये मेरा 5 पे ले लिया उसने, 4 पे लेना था, 5 ले लिया, क्योंकि पहले हमने इसको प्रिंट कर दिया, तो पोर्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, बट हमने बता दिया। ठीक है, अब हमें सेम वही चीज करनी है। राउटर पे जाऊंगा मैं, राउटर या आरपी राउटिंग में भी इसको बताना है। नेटवर्क 192.168.1.0। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक का काम खत्म हो गया, बट हमें इसको भी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं इस पे जाऊंगा, इस पर बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ रहा है, इसको हम स्टैटिक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना आईपी दे देता हूँ 192.168.1.2 देता हूँ। सबनेट 255.255.255.0, गेटवे 192.168.1.1। यहाँ पर भी मैं इसको 2 कर देता हूँ। अच्छा, ये क्या चीज है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। ये जो है, ये मेरा वो है जो नेटवर्क का राउटर का आईपी है, इसको एक्सेस करने का। ठीक है ना, ये है मेरा डिफॉल्ट की, उसको कैसे मैं रीच आउट करूंगा, इंटरनेट के लिए कैसे जाना है, ये मेरा है कि स्विच को WLC को कैसे एक्सेस करना है। इसी का ही यहाँ पर DHCP इनेबल है, तो जो भी यूजर कनेक्टेड होगा उसको DHCP से आईपी मिलेगा। मैं यहाँ पर सेव चेंज कर देता हूँ, चेंजेस सेव हो गए हैं। अब मैं इसको यहाँ बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई मेरी। अब मैं ये शायद राउटर आपको पिंग नहीं होगा, बट मैं ट्राई करके देखता हूँ पिंग होता है क्या। 192.168.1.2 राउटिंग नहीं होता शायद इसमें, पैकेट ट्रेसर में थोड़ा सा है, कुछ प्रॉब्लम है, शायद पिंग नहीं होता है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बट होता नहीं है, या कुछ पॉलिसी वॉलिसी होगी, बट एनीवे
तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब मैं लेता हूँ एक वायरलेस डिवाइस। इस पे मेरे पास लैपटॉप पे कोई वायरलेस डिवाइस है, ओके वायरलेस टैबलेट है यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया था। अब इस पे हमें एक चीज और करनी है जो कि ये तो मेरी होगी फिजिकल कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे आता हूँ वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस सिक्योरिटी में अभी इनेबल कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर SSID, मैं सेटअप पे जाऊंगा। सेटअप पे भी मेरे पास यहाँ पर अभी कुछ ऐसा कुछ खास करने को है नहीं। वायरलेस सिक्योरिटी पे जाऊंगा मैं। अगर वायरलेस सिक्योरिटी में देखिए, यहाँ पर मैं सिक्योरिटी में कुछ ज्यादा है नहीं, यहाँ पर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सारे पोर्ट्स मुझे अलाउड है। एप्लीकेशन में जाऊंगा, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना। एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, यहाँ मेरा मुझे इसको ज्यादा जो छेड़खानी नहीं करनी मेरे को। ये मेरा IP मिल गया है यहाँ पर। SSID डिफॉल्ट आ रही है। लोकल नेम इसका जो आ गया कि कहाँ से कैसे जाना है, ये राउटिंग में IP आ गया। लेकिन मुझे अपना खुद का एक SSID देनी है, ठीक है। तो वो मैं SSID कैसे दूंगा, देखते हैं कहाँ पे जाके मैं SSID दे सकता हूँ। वाइट वाइट फील्ड नेटवर्क में एडवांस, तो हम इसको थोड़ा ढूंढते हैं। सेटअप में जाऊंगा मैं। सेटअप में मेरे पास IP एड्रेस डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। फिजिकल में अगर मैं जाता हूँ तो कुछ नहीं है। कॉन्फ़िग में जाऊंगा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं जाऊंगा वायरलेस पे। जैसे मैं वायरलेस पाऊंगा आप देखेंगे यहाँ पर SSID का नाम आ रहा है। इसको मैं डाल देता हूँ केब्रोसिस। केब्रोसिस, ठीक है। चैनल नंबर 6 में है। तो आपको मेरी पुरानी वीडियो देखना, मैंने बताया था कि 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज में कई चैनल होते हैं। 5 में 2.4 में 3 ओवरलैपिंग चैनल होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। बेसिकली हम 3 पे काम करते हैं, 1 6 एंड 11। तो 1 6 एंड 11, ये जो मेरा राउटर है ये मेरा है 6 में। अगर आप एक और WLC लगा लेंगे तो दूसरा चैनल ले लेगा। ट्राई करके देख लेंगे, बट अभी पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। अब मेरा इस पे जाता हूँ मैं। इस पे मैं जाऊंगा, कॉन्फ़िग पे मैं गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं वायरलेस पे जाऊंगा। इस पे यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है, इसको मैं बता दूंगा कि मुझे कौन से SSID पे कनेक्ट होना है। केबल से पे मुझे कनेक्ट होना है। डेस्कटॉप पे जाऊंगा, अभी देखिए यहाँ पर IP उसने ऑटोमेटिक DHCP से ले लिया। जैसे ही मैंने केबल मैंने बताया, उसने IP एड्रेस ले लिया। और देखिए पीछे क्या हुआ। अभी वो उसको ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं अभी कैसे होता है। ये IP एड्रेस मिल गया है उसको। अब मैं अगर कॉन्फ़िग पे जाता हूँ, वायरलेस पे गया, हमने केबल बता दिया। इस पे मुझे कुछ नहीं करना है, ये मेरा एज इट इज रहेगा। उसमें कुछ नहीं करना, सेटिंग में कुछ नहीं करना। इंटरफेस वायरलेस 0 है। 192 गेटवे मेरा 192.168.2.1 है। डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं, इंटरफेस बता दिया वायरलेस 0 है। कस्टम इंटरफेस कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। कनेक्ट करके देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। इंटरनेट पे मेरा ये है कि पूरा 192.168.1.1 255.255 फिर हो गया है। इंटरनेट हो गया, लैन हो गया। थोड़ा ट्रबल शूटिंग करते हैं। वायरलेस, ओह सॉरी, यहाँ पर हमने SSID बताई नहीं ना इसको। केबल ओसिस, ठीक है। बेटा तो चेंज तो किया था, ये सेव नहीं हुआ शायद। लिखा था वहाँ पर, हमने SSID डाली नहीं थी, हमने SSID बनाई थी बस, सेव नहीं हुई थी वो। तो सेव होते ही मेरा जो मेरा ये यूजर था वायर्ड के थ्रू, वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड हो गया। अब हमें बेसिकली टेस्टिंग क्या करनी है। अभी आपने देखा था कि मेरे जो यूजर है, मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको, मेरा इंटरनेट भी एक्सेस कर रहा है प्लस मेरा एप्लीकेशन भी एक्सेस कर रहा है। सेम चीज जो वायर्ड से हो रही है, सेम चीज मेरी वायरलेस से भी होनी चाहिए आइडली। देखते हैं। पिंग 50+, सबसे पहले मैं इंटरनेट एक्सेस करा देता हूँ। वायरलेस यूजर को इंटरनेट सबसे पहले चाहिए होता है। परफेक्ट, मेरा वायरलेस का मेरा इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। अब जो अगर मेरा ये जो क्या मेरा गेस्ट गेस्ट यूजर के लिए। अब अगर कोई मेरा कॉर्पोरेट यूजर है, तो उसको मुझे अगर सर्वर एक्सेस करवाना है, 40.1.1.10। परफेक्ट, ठीक है। अब आप सिनेरियो में मैंने एक AP भी कनेक्ट करके दिखा रखा है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। बट ये एक्चुअली AP में ज्यादा फीचर है नहीं। तो इसको मैंने, अगर आप देखोगे तो इस पे
वो फिर मॉड्यूल वगैरह काफ़ी कुछ डालना है, तो उसका कोई मतलब है नहीं, बट हम कट कर देते हैं, क्योंकि सिनेरियो में है, बट मेन चीज़ जो है मेरा ये राउटर करता है। मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ जैसे ये, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि मेरा एसटीपी भी चल रही, एसटीपी चल गया, इंटरविलन इन L2 पे इंट्राविलन कम्युनिकेशन हो रहा है, L3 लगाया, इंटरविलन कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पर स्पैनिंग ट्री भी चल रही है, मेरा इंटरनेट भी एक्सेस हो गया, सर्वर भी एक्सेस हो रहा है, वायरलेस यूजर भी एक्सेस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज की वीडियो में जो मेरा मोटिव था समझाने का, कि हमने जो ये सिनेरियो यहाँ पर स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कैसे लैन और WLAN नेटवर्क बनता है, इम्प्लीमेंट होता है, ये एक सैंपल इम्प्लीमेंटेशन थी, बट ऑलमोस्ट हर जगह ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहता है। तो आप जब भी आप कोई कहीं पे इम्प्लीमेंट करने जाएं, सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझें। मेरे पिछली वीडियो में बता रखा है कि क्या क्या फेसेस होते हैं, वो वीडियो देखें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझें, प्रॉपर साइट सर्वे करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, आईपी स्कीमा बनाएं, नेटवर्क डायग्राम बनाएं, कनेक्टिविटी बनाएं, पोर्ट लेवल, हार्डवेयर लेवल, रैक लेवल, रिडंडेंसी, सब कुछ बनाएं। उसके बाद पेपर में एक कॉन्फ़िगरेशन बना के, आईपी एड्रेस, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन बना बना के टेस्टिंग करने के बाद क्लाइंट साइड पे इंप्लीमेंट करने चाहे, तो गारंटीड आपका वन वन गो में नेटवर्क गो लाइव हो जाएगा। अदरवाइज आप ट्रबल शूटिंग करते रह जाओगे और इट विल वेरी डिफिकल्ट। सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इसका तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और आप कमेंट्स करें, आपको और कुछ चाहिए तो आने वाली वीडियोज में हम और भी चीजें शेयर करूंगा मैं, और भी डीप में वायरलेस के और नेटवर्क के बारे में समझेंगे, आईटी ओटी और भी टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, और मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।